अभी अभी नासा की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। दोस्तों ध्यान से सुनिए इस खबर को, क्योंकि यह खबर भारत की एक ऐसी बेटी की है, उस सुनीता विलियम्स की है, जिसके पास 322 दिनों का स्पेस में समय बिताने का एक्सपीरियंस है। उस एस्ट्रोनॉट के लिए जो स्पेसक्राफ्ट की पायलट है और कई मिशन और कई रॉकेट ले जा चुकी है और अपनी हर अंतरिक्ष यात्रा से सभी को गर्व महसूस कराया। लेकिन सुनीता विलियम्स की इस बार की यात्रा बहुत बड़ी चिंता भी लेकर आई है। दोस्तों आपको क्या लगता है, अमेरिका कुछ डिसीजन ले पाएगा? क्या सुनीता विलियम्स को बचाया जा सकता है या फिर उनका समय खत्म हो चुका है? दोस्तों पूरी अपडेट क्या है समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमारे भारत की बेटी सुनीता विलियम्स के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों अंतरिक्ष में फंसी भारत की बेटी सुनीता विलियम्स, नासा की लापरवाही से खतरे में आई 2 अंतरिक्ष यात्रियों की जान। कैसे प्लान किया गया एक फॉल्टी स्पेस कैप्सूल के साथ इतना खतरनाक मिशन, और कैसे लाया जाएगा भारत की बेटी सुनीता और उनके साथी को वापस? दोस्तों 1 फरवरी 2003 को स्पेस एक्सप्लोरेशन इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है, क्योंकि उस दिन पृथ्वी पर वापसी करते वक्त नासा के स्पेस शटल कोलंबिया दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जिसमें भारत की बेटी कल्पना चावला समेत 7 क्रू मेंबर्स भी अपनी जान गंवा बैठते हैं। और इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि नासा के स्पेस शटल की खराबी की खबर पहले से ही लग चुकी थी, लेकिन उन्होंने इसे हल्के में लेते हुए स्पेस शटल को अंतरिक्ष में भेज दिया, जिससे उनकी जान चली गई। और अब ठीक वैसा ही जानलेवा परिस्थिति में फंसी है भारत की बेटी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम, जिन्हें बोइंग कंपनी के स्टार लाइनर कैप्सूल के जरिए 5 जून को अंतरिक्ष में भेजा गया था और उन्हें 13 जून को अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर लौटना था, जिसे 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है। लेकिन अब तक सुनीता की वापसी की कोई खबर नहीं है। जी हां दोस्तों, इन दिनों अंतरिक्ष को लेकर लोगों के मन में सैकड़ों सवाल आ रहे हैं। सभी को अंतरिक्ष में कोई घटना घटने पर विश्वास सा हो चुका है। हम सभी जानते हैं अंतरिक्ष अपने आप में अलग दुनिया है और वहां किसी भी कारण जाना संभव नहीं है। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री देश के लिए कुछ मकसद लेकर जाते हैं और उनके साथ घटना होना डेस्टिनी का खेल होता है। चलिए दोस्तों आज आपको नासा और कनाडा की स्पेस रिसर्च के बारे में बताते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि स्पेस में चहलकदमी के दौरान स्पेस सूट से किसी माइक्रो मटेरियल के टकराने से अंतरिक्ष यात्री के स्पेस सूट में छेद हो जाता है। इससे कुछ ही सेकंड्स में उनकी जान जाना भी संभव है। इसके साथ ही अगर किसी कारण से अंतरिक्ष यात्री सीधे रेडिएशन के संपर्क में आते हैं तो भी उनकी जान पर बन आती है। इसके अलावा हार्ट अटैक या किसी अन्य बीमारी के कारण भी यह स्थिति संभव है। ऐसे में यात्री को अंतरिक्ष में भेजने से पहले उसकी शारीरिक स्वास्थ्य की जांच कर लेनी चाहिए। दोस्तों सुनीता विलियम्स कब वापस लौटे, नासा के पास भी जवाब नहीं। 1 महीने से अंतरिक्ष में फंसी उनके वापस लौटने को लेकर अभी तक कोई भी समय सीमा तय नहीं की गई है। उनका मूल मिशन मात्र 10 दिनों का था, 13 जून को पृथ्वी पर वापस लौटना था, लेकिन इसे पहले ही 2 बार स्थगित किया जा चुका है। कैप्टन सुनीता विलियम्स और मिशन कमांडर बुच विल्मोर के अंतरिक्ष में फंसने की वजह उनका अंतरिक्ष यान बोइंग स्टार लाइनर है। इस अंतरिक्ष यान ने उनके चढ़ने के दौरान काम करना बंद कर दिया, जिससे थ्रस्टर में खराबी और हीलियम लीक का पता चला। बुधवार 10 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे रहने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैप्टन विलियम्स ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि स्टार लाइनर उन्हें सुरक्षित तरीके से वापस ठोस जमीन पर ला सकता है। सुनीता विलियम्स ने कहा, मेरे दिल में एक बहुत अच्छी भावना है कि यह अंतरिक्ष यान हमें घर वापस ले आएगा, कोई समस्या नहीं होगी। कमांडर विल्मोर को भी विश्वास था कि वे सुरक्षित तरीके से धरती पर वापस आ जाएंगे। हालांकि उन्होंने कोई समय सीमा नहीं दी। उन्होंने कहा, वह मंत्र जो आपने सुना है, असफलता कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हम अभी यहाँ रह रहे हैं। हमें भरोसा है कि हम जो परीक्षण कर रहे हैं वे वही है जो हमें सही उत्तर पाने के लिए करने की जरूरत है। हमें वह डाटा देने के लिए जो हमें वापस आने के लिए चाहिए। जब तक धरती पर इंजीनियर डायग्नोस्टिक परीक्षण करेंगे और स्टार लाइनर की घर वापसी की यात्रा को संभावित रूप से संशोधित करेंगे, तब तक यह जोड़ी अंतरिक्ष में रहेगी। अधिकारियों का कहना है कि जुलाई के अंत में विलियम्स और विल्मोर घर वापस आ सकते हैं, न कि वाणिज्यिक चालक दल कार्यक्रम।
निदेशक स्टीव स्टिच ने कहा कि इसका उद्देश्य अगस्त के मध्य में बोइंग के प्रतिस्पर्धी स्पेस एक्स द्वारा नए चालक दल को स्टेशन पर उतारने से पहले दोनों को ISS से बाहर निकालना था। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।